में 40 मुसलमान होता है, जिस मजलिस में 40 मुसलमान होता है, उन 40 में से एक अल्लाह का वली होता है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। बताइए कितने मुसलमान बैठे हैं, हजारों मुसलमान बैठे हैं, कितने अल्लाह के वली यहाँ पर होंगे, कितने अल्लाह के दोस्त यहाँ पर होंगे। हम नहीं जानते वो अल्लाह का दोस्त है, वो तो अल्लाह ही जानता है उनकी निगाह में कौन महबूब है कौन क्या। दूसरी वजह मैंने आपको बता दी दुआ की कबूलियत की इंशाअल्लाह, कि जिस मजलिस में अल्लाह का वली दुआ करे, आमीन कहे, वो दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी। अच्छा, दुआ की कबूलियत की तीसरी वजह मैं आपको बता दूं कि हदीसों के अंदर में आता है कि जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई, जिनकी दाढ़ी सफेद हो गई, जिनके बाल सफेद हो गए, जब वो दुआ के लिए हाथ फैलाता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। ऐसे कि हमारे कितने बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, जिनकी दाढ़ी सफेद है, जिनके बाल सफेद हैं, कुर्बान जाओ। और दुआ की कबूलियत की चौथी वजह मैं आपको बता दूं, ये छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा है, रात 12 बज गए, इनकी आंखों में नींद नहीं है, ये गुनाहों को नहीं जानता है, ये जन्नती बच्चा है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। ये जन्नती बच्चा है, ये मासूम है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, बच्चा चाहे किसी का हो, यहूदी का हो, नसरानी का हो, काफिर का हो, मुसलमान का हो, अगर वो बच्चा है, वो बच्चा जन्नती है। बताइए जन्नती बच्चा दुआ करेगा, आमीन कहेगा, अल्लाह उस दुआ को कबूल करेंगे कि नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। बेशक। और पांचवी वजह दुआ की कबूलियत की मैं आपको बता दूं, ये हमारे उलमाए किराम बैठे हैं, आलिमे दीन बैठे हैं, अंबिया के वारिस बैठे हैं, अंबिया के वारिस बैठे हैं, हुफ़ाज़े किराम बैठे हैं। बताइए जो मेहमान रसूल हो, जो आलिम दीन हो, जो अंबिया के वारिस हो, इंशाअल्लाह वो दुआ करेंगे तो अल्लाह उस दुआ को कबूल करेंगे कि नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। देखा नहीं जेटा दुआ होबे इंशाअल्लाह भालो दुआ होबे, अपनारा दुआ करे जाबन इंशाअल्लाह, एखान थी के दुआ करे जाबन अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ जो दुआ होगी वो मकबूल होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, उसको रहम आ गया, नजर आ गई, वो मोटरसाइकिल रोका, बहुत तेजी के साथ गया, बुढ़िया को उठाया, ए दादी उठे, दादी उठे, दादी चोट लग लू की, चोट लग लू, उठे उठे। बुढ़िया उठी, बुढ़िया बोलिए बेटा जितना जल्दी ते हमरा उठे ले, मैं दुआ करी अल्लाह उतना जल्दी तुरो उठा लो। यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी। एक आदमी घर पे नमाज पढ़ा, घर में नमाज पढ़ा और नमाज पढ़ के दुआ करने लगा, ए अल्लाह हमारा लखपति बना दा, लखपति बना दा, लखपति बना दा। बीवी सुन ली, बीवी आई मार के एक ठुन को की मांगे जा लखपति बने, बोले नहीं लखपति तो हमारा चिक्के जी, ई दुआ कर अल्लाह हमारा करोड़पति बना दा, हमरा करोड़पति बना दा, हमरा करोड़पति बना दा। क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब जाना है मालूम नहीं। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। मौजू बदल जाएगा। मौजूद सामईन किराम, मेरे नौजवान बच्चों, अल्लाह अकबर कबीरा, मौत पीछे खड़ी है, कब अल्लाह का बुलावा आ जाएगा, इस दुनिया को अलविदा कह देना होगा। इसलिए मेरे नौजवानों, इतना बड़ा मजमा है, अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमारी मस्जिदें वीरान हैं, आज हमारी मस्जिदें खाली रह जाती है। अजान के वक्त तुम मोबाइल पर क्या कहते हैं उंगलियों को चलाते रहते हो। अल्लाह अकबर, थोड़ा सा भी खौफ तुम्हें नहीं होता कि अब अजान हो रही है, थोड़ी देर के लिए अपने हाथों को रोक दो, अपने हाथों को रोक दो। उस वक्त भी तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं होता है। हमारे नौजवानों को रात में नींद नहीं है, नौजवानों को रात में नींद नहीं है। क्यों नींद नहीं है? मोबाइल उसे सोने नहीं दे रहा है, मोबाइल उसे सोने नहीं दे रहा है, फेसबुक उसे सोने नहीं दे रही है, ये जो व्हाट्सएप है ये सोने नहीं दे रहा है। कुर्बान जाओ नौजवानों, अल्लाह अकबर कबीरा। क्या तुमने कभी रात के वक्त उठकर 2 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ी है? तहज्जुद की नमाज तुमने पढ़ी? कुर्बान जाओ। अरे वो लड़का था, रोमानिया का लड़का,
अमेरिका आया, अमेरिका से जा रहा था तो एयर होस्टेस से पूछा कि मेरा नमाज का टाइम हो जाएगा तो फ्लाइट के अंदर में मैं नमाज पढ़ सकता हूँ? इंजीनियरिंग कर रहा था वो लड़का, और कुर्बान जाओ एयर होस्टेस ने अंग्रेजी एयर होस्टेस ने कही नहीं, नमाज फ्लाइट में जहाज में नमाज पढ़ने का अलाउ नहीं है, नमाज पढ़ने का अलाउ नहीं है जहाज में। कुर्बान जाओ उस नौजवान ने कहा कि जिस फ्लाइट में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं उस फ्लाइट पे मैं सफर नहीं करूंगा। टिकट को उन्होंने कैंसिल किया, दूसरे फ्लाइट पकड़ कर क्या कहते हैं अपना देश गया। ये ईमान है। मेरे बच्चों तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो? ये व्हाट्सएप मोबाइल काम आएंगे, ये व्हाट्सएप मोबाइल काम आएगा, ये व्हाट्सएप मोबाइल काम आएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमारे बच्चों को, नौजवानों को नमाजों की फिक्र नहीं है। हमारे दीन के दाई लोग, वो जमाती भाई लोग, अल्लाह अकबर कबीरा, हमारे बुजुर्ग लोग गली गली घूमते हैं, जाकर लोगों को दावत देते हैं, लेकिन कितने लोग, कितने नौजवानों तुमने नमाजों को अपनी जिंदगी में शामिल किया है? ऐ मेरे बच्चों सुनो, जिस जिंदगी में नमाज जैसा अमल ना हो वो जिंदगी फिर बेकार है। वो जिंदगी कोई जिंदगी है जिस जिंदगी में अमल, नमाज जैसा अमल ना हो। अल्लाह अकबर कबीरा। एक वादा करो, आज तक नमाजों से दूर थे, ठीक है, ठीक गफलत में थे, शैतान बहका दिया था। मेरे बच्चों सुबह का भूला घर आए उसे भूला नहीं कहते हैं। और कुर्बान जाओ अल्लाह का तौबा का दरवाजा खुला है। मेरे बच्चों इंशाअल्लाह एक अहद करो कि इंशाअल्लाह गफलत हुई है, मुझसे गलती हुई है, भूल हुई है, इंशाअल्लाह अल्लाह माफ करने के लिए तैयार है, अल्लाह माफ कर देगा इंशाअल्लाह। एक वादा करो कि आज की सुबह की फजर की नमाज से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार? जरा हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह सब तैयार है माशाअल्लाह। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, और जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में। नमाज क्या मांगती है? नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज तो कहती है तुम मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, हम तुम्हारी जिंदगी को बदल देंगे। तुम मुझसे मोहब्बत करो, नमाज कहती है तुम मुझसे मोहब्बत करो, हम तुम्हारे दिलों के अंदर में, हम तो तमाम लोगों के दिलों के अंदर में हम तुम्हारी मोहब्बत को बसा देंगे। नमाज ये पैगाम देती है तुम हमें अपना कर देखो, रिस्क का दरवाजा अल्लाह तुम्हारे लिए खोल देगा। और कुर्बान जाओ एक सहाबी रसूल थे, रोटी रोजी का मसला आ गया, मजदूरी करने जाते थे, मजदूरी नहीं मिलती थी, घूमकर शाम तक चले आते थे। 3 दिन हो गया चूल्हा नहीं जला, 3 दिन हो गया चूल्हा नहीं जला। कुर्बान जाओ बीवी कहती है चौथी रोज, ए मेरे सरताज, ए मेरे प्यारे शौहर, आप भूख बर्दाश्त कर लेंगे, मैं भूख बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन ये छोटा छोटा मासूम बच्चा ये भूख बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। 3 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला, 3 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला। ऐसा करो आज कुछ तो इंतजाम करो, किसी से कर्ज ही सही। तो शौहर ने कहा कि कितने लोगों से कर्ज लूं, मेरी बीवी कितने लोगों से कर्ज लूं? लोग कर्ज देना भी बंद कर दिया। लेकिन कुर्बान जाओ वो शौहर कहता है ईमान देखो, वो कहता है मेरी बीवी गम ना कर, वो सबसे बड़ा रज़ाक है, अल्लाह की जात सबसे बड़ा रज़ाक है, चिंता ना कर बीवी, वो अल्लाह इंतजाम करेगा इंशाअल्लाह। ऐसा करो तुम 1 लोटा पानी ले आओ। बीवी गई 1 लोटा पानी ले आई, ये सहाबी रसूल वजू बनाए, वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े। नमाज पढ़ने के बाद अपनी बीवी से कहते हैं कि जाकर देखो तो वो जो चक्की चल रही है, आटा पीसने वाली चक्की चल रही है, अच्छा उसको हम लोग आटा पीसने वाली चक्की को हम लोग कहते हैं जातो, ठीक है ये बोला, हाँ जातो चल रही है। बीवी भागी भागी गई तो देखी, बोली कि नहीं चल रही, लौट है। शौहर पूछा चल रही, बोले नहीं चल रही। ये सहाबी रसूल कहते हैं हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई, हाँ हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई है। ए मेरी प्यारी बीवी 1 लोटा पानी और ले आओ। बीवी भागती गई, 1 लोटा पानी लेकर आई है, 1 लोटा पानी लेकर आई, फिर ताज़ा वजू बनाए, ताज़ा वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े, रब की बारगाह में दुआ किया। और कुर्बान जाओ दुआ से फारिग हुए, अपनी बीवी से कहते हैं जाकर देख तो अब वो मशीन चल रही कि नहीं चल रही, चक्की चल रही कि नहीं चल रही। बीवी जब गई तो देखती क्या है, चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। सुभान अल्लाह,
वहाँ गेहूं का बोरा नहीं है, चक्की चलाने वाला कोई इंसान नहीं है, अल्लाह चक्की को चला रहा है और गैबी तरीके से गेहूं उसमें आ रहा है, आटा निकलता जा रहा है। बीवी के खुशी का ठिकाना नहीं, शौहर को आवाज दिया, ओ मेरे सरताज आ जाइए, देखिए तो सही कितना आटा निकल रहा है, ये बर्तन भरो, ये बर्तन भरो, ये बर्तन, जिस बर्तन में पानी था बोले पानी को फेंक दो, पानी फिर ले लेंगे, पहले आटा भरो। सारा बर्तन भर गया। अब मैं क्या बताऊं, अभी हमारे नकीब हिंदुस्तान मुफ्ती इंतखाब साहब बता रहे थे जन्नत के बारे में, हूरों के बारे में। इस वाक़े को मैं सुनाऊंगा कि वो हूरें होंगी, अल्लाह अकबर कबीरा, एक एक मर्द को 70 हूरें मिलेंगी। बाप रे बाप, एक एक जन्नती को 70 हूरें मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। कोई हाथ दबाएगी, कोई पैर दबाएगी, कोई बदन दबाएगी। अब ये मत बोलिए कोई गल्लो दबा देती, ये बात नहीं। अब उसके बारे में क्या हुआ, तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि आखिरी जन्नती, सबसे आखिर में जो जहन्नम से जिसको निकाला जाएगा, सबसे आखिर में आएगा, सबसे आखिर में आएगा। तो जब जन्नत के अंदर दाखिल होगा तो उसके लिए 80,000 गुलाम उसका इस्तकबाल के लिए खड़ा रहेगा। 80,000 गुलाम। सबसे आखिरी जन्नती जो वो सजा पाकर जहन्नम से निकलेगा तो 80,000 खादिम गुलाम लोग, अल्लाह के फरिश्ते वो जो थे, वो खड़े रहेंगे, उससे पूछेंगे कहाँ रह गए थे, आपका इंतजार हम लोग कर रहे थे, कहाँ रह गए थे आप। तो वो कहेगा भैया मत बोलो, बहुत ठोकैया मिलो हम लोग, इसी में लेट हो गया हमको, बहुत धुलाई हुई हमारी, वो तो बहुत मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। उसका भी बड़ा मकाम होगा जन्नत में। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। ये जो दुनिया है ना, ये जो दुनिया है, पूरी दुनिया, सबसे आखिर में जो जन्नत में जाएगा, सबसे लास्ट में, उसकी जन्नत कितनी बड़ी होगी बताया गया हदीसों के अंदर में, ये दुनिया से 7 गुना बराबर उसकी जन्नत होगी। अब बताइए, जो जन्नती होगा अल्लाह अकबर कबीरा, उसका क्या कहना है। मेरे नौजवानों, आज तुम दुनिया में नाजायज रिश्तों के चक्कर में पड़े हुए हो, फोन से ना जाने कौन से गुनाह कर बैठे हो। मेरे बच्चों, इनके चक्कर में ना पड़ो, जायज तरीके से अपनी बीवी से बात करो, जायज तरीके से। और एक बात याद रखना, उस लड़की से हरगिज़ बात ना करना। अभी तो बातचीत चली है, अभी तो सिर्फ गुफ्तगू हुई है, अभी निकाह उस लड़की से तुम्हारा नहीं हुआ है, उस लड़की से बात करना तुम्हारे लिए हराम है। लेकिन यहाँ होता क्या है, बहुत सारी कमियां हैं हमारे समाज के अंदर में। अभी बातचीत चली है कि हाँ ठीक जी, तोर बिहार अगर फलास है तो बस खाली बातचीत जहाँ चल रहे, बस फोन नंबर वहाँ से यहाँ भी, यहाँ करो फोन नंबर वहाँ चलो गली, बस आप बहरा हाथ घूमो हमरा से, चला पूर्णिया। अभी कोई रिश्ता है, अब ये कोई रिश्ता है, अभी तो गैर महरम है, वो गैर महरम है, वो गैर महरम है, वो हमारी क्या कहते हैं, अभी बीवी नहीं है। बीवी उस वक्त होगी जब हम निकाह पढ़ लेंगे, फिर बीवी को लेके चाहे पूर्णिया घूमो, पटना घूमो, बम्बई घूमो, क्रिकेट खेलो, दौड़ो, जो करना करो, मना थोड़े। बीवी के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी हसीन जिंदगी है, बड़ी हसीन। अल्लाह के नबी एक सफ़र पे आ रहे थे, तो जब मदीना पहुंचने वाले थे, मदीना से पहले अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया सहाबियों से कि तुम लोग जाओ। अम्मा आयशा साथ में थी, तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, आयशा मेरे साथ दौड़ लगाओगी? सुभान अल्लाह बोल दो, माशाअल्लाह। औरतों का मकाम समझो, औरतों का मकाम क्या है। वह लोग, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। तुम में सबसे अच्छा वो है, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, आयशा दौड़ लगाओगी हमसे? अम्मा आयशा कहती, या रसूलल्लाह आप जीत नहीं पाइएगा। बोला दौड़ो, और दौड़ लगाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़े, अम्मा आयशा भी साथ में दौड़ी। अम्मा आयशा जीत गई, आगे निकल गई। फिर कुछ महीनों के बाद फिर एक सफर से आ रहे थे, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, आयशा याद है उस बार तुम जीत गई थी? क्या या रसूलल्लाह जीत गए थे? क्या कब दौड़ोगी? बोले दौड़ेंगे। बोला चलो दौड़ो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ में आगे निकल गए। अम्मा आयशा का बदन थोड़ा भारी हो गया था, दौड़ नहीं पाई। अल्लाह के नबी आगे निकल गए, तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, आयशा ये उस जीत का ये बदला है। कुर्बान जाओ, ये नबी ने जिंदगी बता दी है। नबी की सीरत ये है कि अपनी बीवी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, अगर अल्लाह तौफीक दे
तो उनको घुमाओ फिराओ, उनको टहलाओ, उनको कुछ खिलाओ पिलाओ। और ये भी नबी की सुन्नत है, कुर्बान जाओ। अपने हाथों से शौहर अपने हाथों से बीवी को अगर लुकमा खिला दे तो ये भी नबी की सुन्नत। कितने लोग खिलाते हैं यहाँ पर? ए बाबा, ए फुरगनग में खाना खेले, कितने लोग नबी की सुन्नत को अदा करते हो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसने मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। अम्मा आयशा पानी पीती, लकड़ी का प्याला था, लकड़ी का प्याला था पानी पीने वाला, वो अल्लाह के ना अम्मा आयशा पानी पीती थी ना, तो लकड़ी का प्याला पानी पी करके प्याला रखती थी ना, तो अल्लाह के नबी उस प्याला को उठाते थे, वहीं होंठ लगाकर पानी पीते थे जहां पर अम्मा आयशा होंठ लगाती थी। सुभान अल्लाह। वहीं उसी जगह पे होंठ लगा के पानी पीते थे। आज तो आलम यह है, अगर बीवी पानी पी ली बदनाम है तो शोहर कहेगा कि बाप रे बाप, तोर मुंह कितना मांगे जुए, लुल्ली पर नहरा मांगी गई। बोला बादशाह जी गलत जी बोला, उसको हकीर तो ना जानो। अल्लाह अकबर कबीरा। बीवी का बड़ा मकाम है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। सोने चांदी से घर नहीं चलता है, रुपये पैसे से सिर्फ घर नहीं चलता है, अच्छे अखलाक से घर चलता है, अच्छे अखलाक से घर चलता है। बीवी भी तो चाहती है कि कोई हमसे मोहब्बत करने वाला हो, ये मेरा शौहर है, ये हमसे मीठी बात करे, ये हमसे अच्छी बात करे, मेरी दिलजुई करे। और कुर्बान जाओ, कभी उनकी तारीफ तो कर दिया करो, कभी उनकी तारीफ तो कर दिया करो। ऐसा नहीं कि तरकारी में नमक हो गया बस निकाल के लाठी सुतल के उनको गाली देना, उनकी माँ को गाली देना, उनका बाप को गाली देना। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ, एक मुसलमान को ये ज़िब नहीं देता है कि किसी को गाली दे। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि कुर्ब क़यामत की ये निशानी है कि एक बेटा अपनी माँ को गाली देगा। ए बेटा, ए कहाँ जा रहा? बैठो, चलो, जब तक बयान होगा कोई आएगा जाएगा ना, कोई आएगा जाएगा ना, जब तक बयान होगा। लगा तो लग लो जी। एक जलसे में तकरीर कर दे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बैठो, बैठ गई। 10 मिनट के फिर खड़ा हुआ, मैंने क्या हुआ? बोले बहुत जोरों से अगला से। बोले बैठ, थोड़ी देर बैठ जाओ। मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, बैठा हुआ है, तो हम उसको इशारा किए, जो बोली यार नहीं जो। तो हमने कहा काहे नहीं जाओगे? तो बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही होगी, आप जाने की जरूरत नहीं है। बीवी के साथ अच्छा सलूक करो, बीवी के साथ अच्छा सलूक करो, बीवी के साथ बेहतर सलूक करो। और गौर करने का मकाम यह है। अब देखिएगा, एक मिसाल लीजिए। एक नौकर आप घर में रखे हैं, एक नौकर आप घर में रखे, मिसाल के तौर पर वो नौकर आपके बदन का मैला कपड़ा धोता है, वो नौकर आपके बदन का मैला कपड़ा धोता है, आपके लिए खाने का इंतजाम करता है। और कुर्बान जाओ, वो नौकर आप बाहर कमाने चले जाते हैं, आपके घर की निगहबानी करता है। और कुर्बान जाओ, वो नौकर जब आप बाहर से आते हैं आपके लिए खाने का इंतजाम करता है, दस्तरखान बिछाता है, खाना निकाल के देता है, कप पानी ला करके देता है। जब आप थक हार कर सोते हैं वो आपका बदन भी दबा कर देता है। अगर उससे छोटी मोटी गलती हो जाए तो आप माफ करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई माफ करेंगे कि नहीं करेंगे? तो सोचिए तो सही, वो मेरी शरीक हयात, वो मेरी प्यारी बीवी, अल्लाह अकबर कबीरा, जो हमारे बदन की मैला कपड़ा को धोती है, जो मेरे बच्चों की परवरिश करती है, मेरे घर में झाड़ू लगाती है। अब क्या समझे, घर का काम आप खेत में काम कर लेते हैं, बाहर में दुकान में रह जाते हैं, आप क्या समझते हैं हम बहुत बार बहादुर हो गए? घर में कितना काम है समझिए, कभी किए घर का काम? घर में कितना काम है, एक दिन कर लीजिएगा पसीना निकल जाएगा। घर में कितना काम है, अगर खाली आंगन में झाड़ू लगा लिए सीधा खड़ा नहीं हो पाइएगा। औरतें कितनी कुर्बानी करती है, कभी आपने गौर किया है? अल्लाह, हम तो चले जाते हैं कमा कर ला करके दे दिए और आराम से मुंह हाथ धो करके बिस्तर पे लेट गए। अब औरतें ही हैं जो घर के निज़ाम को चलाती है। मेरी बीवी एक मरतबा बिहार आ गई, अब वो कोयला वाला चूल्हा में खाना बनता था। अब एक लड़का, वो बड़ा वाला लड़का रह गया, तो सोचे कि हम लोग खाना खा लेंगे, चाहे होटल से मंगा लेंगे। तो खाने के टाइम हो गया, तो बेटा बोला कि अब्बा क्या करें, खाना होटल से लाएं या खाना बनेगा? हम बोले अभी बना लेते बेटा, 10 मिनट आधा घंटा लगे खाना बना लेंगे। बोले बनाइए। अब वो कोयला डाले, जैसे जैसे मेरी बीवी करती थी किए। अब चूल्हा जला रहे हैं तो वो जल ही नहीं रहा, जला लेकिन धुआं ही धुआं। मेरी दाढ़ी से धुआं नहीं, फूकते फूकते दाढ़ी से धुआं निकल गया। 20 मिनट हो गया चूल्हा नहीं जला।
और कहो ये बस की बात नहीं है, पैसा लो होटल से खाना लेके आओ और कुर्बान जाओ। चिलचिलाती धूम में आंगन में बैठकर वो खाना बनाती है। और कितनी साबेरा है हमारी माँ बहनें, बड़ी तादाद में आई है, कितनी साबेरा है वो। भूख लगी है, खाने में हाथ नहीं लगाती है, वो उस वक्त तक हाथ नहीं लगाती है जब तक उसका शौहर खाना खा नहीं लेता है। बोले बात सही है कि नहीं? बताइए ऐसी बीवी कहाँ मिलेगी? ऐसी बीवी कहाँ मिलेगी? हमारे बच्चों की परवरिश करती है, हम बाहर चले जाते मेरे घर की निगहबानी करती है। हम उसको क्या दे देते हैं भाई? हम क्या देते हैं? आप उसको क्या खिलाते हैं? रसगुल्ला लाकर खिलाते हैं, बारह ईदगाह से कस्बा से उसको घी मलाई लाकर खिलाते हैं, कुछ नहीं करते। अरे कम से कम मीठी बोल तो बोल लो, अच्छी बात तो कर लो, गुफ्तगू तो कर लो, उसकी तारीफ तो कर लो कि खुद आग में तही छागी घर चली। देखिए तारीफ करना बहुत जरूरी है। देखिए घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, वो घर में सुकून ही सुकून होगा जो ये वजीफा पढ़ेगा। ये वजीफा कर लिए, 2 वजीफा करना है, घर में सुकून ही सुकून, कभी लड़ाई नहीं होगी, कोई झमेला नहीं, फिर बीवी आपसे बहुत मोहब्बत करेगी। पहली बात तो ये है कि थोड़ी तारीफ कर देना बीवी का। फातिमा की माँ क्या खाना बनाती है तुम, अरे उनको खाना था हमारा होटलों में कहीं ने खिलाना बस। फिर देखिए चाहो चाहो बनागा बीतिया। उनके माँ बाप की ग़ीबत नहीं करनी, उनके माँ बाप को गाली नहीं देना है, बहुत बड़ा गुनाह है मेरे नौजवानों, बहुत बड़ा गुनाह है। बीवी से मोहब्बत करना अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसने मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। ऐ मेरी माँ बहनों के कद्र करो, मेरे माँ बहनों की कद्र करो, अपनी बीवी को भी इज्जत दो, अपनी बीवी को भी इज्जत दो। सोचो तो सही वो कितनी कुर्बानी दी है अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने भाई को, अपने पड़ोसी को, अपने मोहल्ले को, अपने रिश्ते को छोड़कर सिर्फ आपकी मोहब्बत के लिए वो आ गई है। अगर आपकी भी मोहब्बत अगर उसको ना मिले तो उनको कितनी तकलीफ होगी। तो इंशाल्लाह कितने लोग अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे? इंशाल्लाह हाथ उठाओ। इंशाल्लाह कितने लोग? बच्चा भी हाथ उठा दीजिए। हाँ तो आज नहीं कल ये भी तो जवान होगा, कल ये भी तो जवान होगा इंशाअल्लाह। कल ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक क्या कहते हैं कि निकाह करेगा। मेरे बच्चों नौजवानों सुनो, जब भी निकाह करना नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे, इंशाअल्लाह जो औलाद पैदा होगी वो औलाद नेक पैदा होगी, नेक और साले पैदा होगी, ना फरमान नहीं होगी, फरमा बरदार पैदा होगी। आज मैं कहना चाहता हूँ, मैंने जो आयत मुक़द्दसा का तिलावत किया, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिन रहमति व क़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा। कुर्बान जाओ, ये सूरह बनी इसराइल है, रुकू नंबर 2 है। क्या रब्बे क़दीर इरशाद फरमाता है माँ बाप के ऊपर कि मेरे लोगों, मेरे बंदो, मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। और सुनो, जब ये दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, जब ये दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, इन्हें झिड़कना नहीं, इन्हें उफ तक ना कहना, उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा, और इनके लिए शफ़क़त का बाजू बिछा देना और मेरी बारगाह में दुआ करना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा। हे अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर में रहम फरमा, जिस तरीके से इन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। मेरे नौजवानों, आज तो आलम यह है कि बेटा बाप से अलग हो गया है, बेटा बाप से अलग हो गया है। कुर्बान जाओ, बेटा 12 ईदगाह से मीट लेकर आया है, खस्सी का गोश्त लेकर आया है, बेटा खस्सी का गोश्त भात खा रहा है, और उसका बाप अल्लाह अकबर कबीरा सब्जी लेकर बैठा है, सब्जी खा रहा है। बेटे को इतना तक क्या कहते नहीं हो रहा है, चलो मेरे घर में गोश्त बना है, आज अपने बाप के हिस्से में बाप को थोड़ा सा मीट दे दे, माँ को थोड़ा सा गोश्त दे दे। अल्लाह अकबर कबीरा। नौजवानों, तुम कहाँ जाओ रहे, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो? मेरे मजहब ने माँ बाप का क्या मकाम दिया है, अल्लाह ने माँ बाप का क्या मकाम दिया है। इसलिए नौजवानों सुनो, अगर तुम जन्नत में घर बनाना चाहते हो, आखिरत में अच्छा मकाम बनाना चाहते हो, जन्नत के अंदर में दाखिल होना चाहते हो, अपने रूठे हुए माँ बाप को राजी कर लो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। इंशाअल्लाह खिदमत करेंगे माँ बाप के भाई, इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करोगे। और नौजवानों सुनो, जितनी नमाजें हैं पढ़नी है पढ़ लो, तहज्जुद पढ़ लो, इशराक पढ़ लो, चाश्त पढ़ लो, अवाबिन पढ़ लो, सलातु तस्बीह की नमाज पढ़ लो, हर साल खाने काबा का हज करो, रोज़ाना ये ख़त्म कुरान शरीफ करते रहो, ये पूरा 12 महीना तुम रोज़ा रखो। लेकिन कसम खुदा की, अगर माँ बाप नाराज़ है, ये सारी नेकियां, ये
अजाब उस वक्त तक कबूल नहीं करेगा जब तक रूठे हुए माँ बाप को तुम मना नहीं लो। ये हर साल का हज, रोजाना कुरान की तिलावत, ये सदका खैरात, ये ज़कात, ये रमज़ान के महीने के रोज़े उस वक्त तक कबूल नहीं है जब तक रूठे हुए माँ बाप को मना नहीं लोगे, जब तक वो राज़ी नहीं होगा, मेरा रब राज़ी नहीं होगा। माँ बाप राज़ी, अल्लाह राज़ी, माँ बाप नाराज़, अल्लाह राज़, अल्लाह, माँ बाप नाराज़, अल्लाह नाराज़। तो इंशाअल्लाह कितने लोग नौजवानों, मेरे बच्चों, अगर कोई भूल चूक हो गई है, कोई गलती बाप की बारगाह में बेअदबी हो गई है, माँ की बारगाह में अगर बेअदबी हो गई है, इस जलसे से जाना, माँ से माफ़ी मांग लेना, बाप से माफ़ी मांग लेना कि अब्बा हमसे गलती हो गई है, अब मुझे माफ़ कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। माँ से कहना, माँ मुझसे भूल हो गई है, मुझसे गलती हो गई है, अब मुझे माफ़ कर दे। इंशाअल्लाह अगर माँ ने माफ़ कर दिया, बाप ने माफ़ कर दिया, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह भी माफ़ कर देगा। इंशाअल्लाह माफ़ी मांगोगे? इसमें शर्म ना करना मेरे बच्चों, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। सुनो, एक नौजवान था शादी किया, एक नौजवान शादी किया इसी हिंदुस्तान का, और मौलाना सलमान साहब मंसूरपुरी मदरसा दारुल उलूम देवबंद, अभी उड़ीसा में एक जलसा था, क्या वाक़या सुनाया मौलाना मंसूर सलमान साहब दामद बरकातुहू ने, अल्लाह अकबर कबीरा। किसी हिंदुस्तान का एक नौजवान शादी किया, और शादी करके जब आया, बाप का इकलौता बेटा था, बाप का इकलौती औलाद, बाप का एक ही बेटा, ना बेटी और को ना कोई बेटा, बस एक ही बेटा था। बड़ी हसरत से माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया, बेटे की शादी हो गई, और जब शादी करके अपनी बीवी को लाया तो ये लड़का रहता था बाहर में, ये लड़का बाहर रहता था सऊदी। तो बीवी बोली कि आप तो बाहर चले जाएंगे तो हम अकेले यहाँ क्या करेंगे? तो उस लड़के ने कहा कि तुम रहना माँ बाप के साथ। बोला ना, नहीं होगा, आप हमसे शादी किए हैं, आप सऊदी जाएंगे, आपके साथ मैं भी जाऊंगी। ये लड़का बड़ा आशिक था, बीवी की खूबसूरती पे बड़ा दीवाना था, बीवी की बातों को टाल ना सका। बीवी बोला, नहीं ठीक है जी, तुरो बिना हम रोन मनने लगता हूँ, ठीक है जी चल। बहुत सारे नौजवान, अभी तो आलम यह हो गया है, एक ज़माना वो था कि जब बाप बेटा को अगर शादी की बात अगर छिड़ जाए बेटा के सामने में, तो वो लड़का शर्म से पानी हो जाता था, भाग जाता था, शर्म से पानी हो जाता था। और अभी का नौजवान क्या है? अभी का नौजवान देखिए, मोबाइल में फोटो लेकर घूम रहा है मौगी का। अब मैं बोली मियाँ वो आ कह दिया, मैं भी आ कर वो नहीं तो समझी लिया, निकला लगा मैं बोला बात सही गलत है, बोला ऐसे ही एक नौजवान, अजय देख, मैं आपको जलसा इस्लाह मुआशरा का जलसा, इसलिए मैं थोड़ा मौजू थोड़ा सा कहते आपको बोल दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, हर लड़का को खूबसूरत लड़की चाहिए, बदसूरत काली लड़की किसी को नहीं चाहिए, सबको गोरी लड़की चाहिए। लड़का चाहे खपड़ी का तल्ली क्यों ना हो, लेकिन लड़की उसको ब्यूटीफुल चाहिए। एक लड़का ऐसे ही छांट रहा था, नहीं कर वो, ये लड़की छोड़ पसंद नहीं, इकर नाक बहुत बोरो छे, अच्छा छांट हेकरा बोले नहीं कर दांत निकल लो, अच्छा ठीक, हेटा बोले बहुत कारो छे। करते करते उसकी उम्र 40 साल हो गई, तो उसका बहू ने बोला कर तोर बियाह नहीं है, तो बोला कना, बोला ते बुढ़वा भाग गया, अब कौन बेटी देगा? बोले नहीं भूल भेले बोने, देखो अब तेजे देखवा नहीं, हम करी लूँ, आप देखो लड़की ने करी लूँ। इसका बहू ने बोला अच्छा ठीक है तुमको ब्याह करवाते। देखो काली लड़की देखा इसका बहू, और देख के बातचीत चला दिया, और ठीक बारात गई, अब बारात गई निकाह करके बीवी को लेके आया, बेचारा अभी तक बीवी को देखा नहीं। अब रात में कमरे में जो गया बीवी का, तो बीवी घूंघट उठा के जो सलाम की ना, ये बेहोश हो गया। तो लड़की समझ कि सर को बीमारी की, तो बेचारी गिलास का पानी उठाई, मुंह पे छीटा मारी कि उठा मैं कुछ पूछा तो पहले बेहोश आ गया। तो आँख खोला लड़का, बोला जल्दी पूछना जल्दी पूछना, तो फिर बेहोश भाजबो। तो बीवी पूछी कि हम यहाँ नई नवेली आए हैं, किससे पर्दा करना है किससे नहीं पर्दा करना, अब हमको बता दीजिए, आप मेरा शौहर है। तो नौजवान बोला कि सुना ते कौन पर्दा करे या ना करे, लेकिन हमरा से जरूर पर्दा करिए, फिर भी हो सके। ये नौजवान अपनी बीवी के बात पे आ गया, बोला कि हाँ ठीक है तुम्हारे लिए भी टिकट का इंतजाम मैं करता हूँ। वीज़ा आ गया, अपनी बीवी के लिए भी वीज़ा मंगाया, 2 टिकटें बन गई, 2 टिकट हो गया। और कुर्बान जाओ, जब माँ बाप को पता चला तो माँ ने कही कि मेरा लाल तू जा रहा है, तू अपने साथ बहू को भी लेके जा रहा है? बोला हाँ। बोला बेटा कुछ तो ख्याल कर, तू मेरा इकलौता बेटा है, इसी नीयत से मैं तेरी शादी करवाई हूँ
कि अब इन हाथों में ताकत नहीं है काम करने के बेटा, इसीलिए मैं तेरी शादी करवाई हूँ कि कम से कम मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा, नमाज रोजा मैं कर लूंगी, थोड़ी बहुत कुरान पाक तिलावत कर लूंगी, तेरी बीवी आएगी, मेरी बहू आएगी, वो घर के काम को अंजाम दे देगी, अरे वक्त पर ये रोटी बनाकर खिला देगी, दिल कलेजा ठंडा हो जाएगा। लड़का ने कहा कि माँ कुछ भी हो, अब ये रहना नहीं चाहती है और हम भी तो वहाँ अकेले हो जाएंगे, बहुत दिन तक अकेले जिंदगी गुजारे हैं, आप लोग रहिए ना, 2 आदमी रहिएगा, खाइएगा पीजिएगा अपना रहिएगा, छोड़िए झमेला खत्म। नहीं माना, बीवी को लेकर चला गया, बाप भी मना किया नहीं माना, माँ भी मना की नहीं माना, सऊदी अरब चला गया। 14 साल का अरसा गुजर गया। इन 14 सालों में 12 हज किया। कितने हज किया बोलो बोलो बोलो? 12 हज किया। 14 साल के अंदर में घर नहीं आया लौटकर। ये खाने काबा के बगल में मकाम इब्राहिम के पास बैठकर ज़ारो कतार रो रहा है, ऐसा रो रहा है चीखो पुकार करके कि सुनने वाले का कलेजा फट जाए कि आखिर ये रो क्यों रहा है। पीछे से एक हाथ कंधे पे आया, पलट कर देखा तो बुजुर्ग कोई अल्लाह वाले थे। उन्होंने कहा कि बेटा कौन सा दुनिया में गुनाह किया है जो इस कदर ज़ारो कतार रो रहा है? कहा कि हजरत मैं आपको क्या बताऊं, ये 12वां हज है मेरा। जब भी मैं हज करने आता हूँ ऐसा लगता है मेरे दिल पे किसी ने ताला लगा दिया, ऐसा लगता है मेरे दिल पे किसी ने ताला लगा दिया है। हजरत मुझे चैन नहीं है, मुझे सुकून नहीं है। जब मैं रातों को सोता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है, करवटें बदलते बदलते रात गुजर जाती है। तो बुजुर्ग ने कहा कि बेटा लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया, लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है। तेरे माँ बाप हैं? कहा कि हजरत मेरे माँ बाप तो हैं, लेकिन माँ बाप को देखे हुए 14 साल हो गए, अब वो किस हाल में है नहीं है पता नहीं। तो बुजुर्ग ने कहा फिर यहाँ बैठा क्या कर रहा है, ये खाने काबा में बैठा क्या कर रहा है? उठ जा, उन माँ बाप की बारगाह में जा, जिनको उठाया है उनकी बारगाह में जा, उनसे माफी मांग, शायद वो राजी हो जाए तो अल्लाह तेरे दिल के ताले को खोल दे। बड़ा मुजरिम हूं मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे, गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। ये नौजवान उठा, टिकट का इंतजाम किया, हिंदुस्तान आया, अल्लाह अकबर कबीरा। अब यूं समझ ले पटना उतरा, वहां से ट्रेन पकड़कर अपने घर आया तो देखा कि ये बस्ती है मेरी, लेकिन मेरा घर कहाँ है? पुख्ता का मकान बन गया, कुछ लोगों ने बिल्डिंगें बना ली। 14 साल का अरसा गुजरा था, पता नहीं लग रहा था मेरी झोपड़ी कहाँ है। मेरी झोपड़ी थी, पता नहीं लग रहा झोपड़ी किस जगह है। कुर्बान जाओ, एक बूढ़े मियाँ बस्ती से बाहर घास काट रहे थे। ये नौजवान सोचा इसी बूढ़े मियाँ से पूछ लेते हैं मेरा घर किस जगह, मेरा अब्बा का घर किस जगह है, बता देगा। तो बूढ़े मियाँ से बोला कि चचा, अपना बाप का नाम लेकर बोला कि वो अब्दुल्ला साहब का घर किस जगह है। तो उस बूढ़े मियाँ ने नीचे से ऊपर तक नौजवान को देखा, बोला कि अब्दुल्ला मियाँ वो बेचारे अब इस दुनिया में कहाँ रहे, वो बेचारे इस दुनिया में कहाँ रहे। उसका तो एक ही बेटा था, वो दगा करके बेटा चला गया, बेटे के गम में बेचारे रोते रोते इस दुनिया से चला गया। 4 साल हो गए मरे हुए। ये नौजवान की आंखों से आंसू आ गया। नौजवान ने कहा उसकी बीवी का क्या बना? बोला उसकी बीवी बेचारी जब बेवा हो गई दूसरे के घर में काम करके खाती थी। अब तो सुनने में आया कि फालिज भी मार दिया है और कुछ दिनों से आंखों की अंधी हो गई है, दिखाई नहीं देता है। मोहल्ले में किसी को अगर कुछ तरस रहम आता है तो खाना पहुंचा देता है। बस यही दुआ करती है वो कि अल्लाह उस वक्त तक मेरी मौत ना हो जब तक मैं अपने बेटे को अपनी आंखों से ना देखूं। पता नहीं वो कौन बदनसीब बेटा है जो अपनी माँ को छोड़े हुए सऊदी जाकर के बस गया है। ये लड़का ज़ारो कतार रोने लगा। अल्लाह अकबर कबीर। बुजुर्ग कहते बेटा कि तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है, तुम रो क्यों रहे हो? ओहो। ये नौजवान कहता है कि बाबा मैं उसी बदनसीब मैं उसी बुढ़िया उसी अब्दुल्ला का बदनसीब बेटा हूँ। कहा कि जा दौड़ो, वो बीच में तेरी झोपड़ी पड़ी है, जा तेरी माँ जिंदा है, शायद माँ राजी हो जाए तो तेरा आखिरत संवर जाएगा। दबे कदमों से अपने आंगन गया तो कदमों की आहट से माँ ने आवाज दी, कौन है? तो लरजती आवाज में बेटे ने कहा कि माँ तेरा गुनहगार बेटा आया। माँ कहती है कि बेटा मुझे तो उठने की ताकत नहीं बदन में, बेटा आंखों में तो वो रोशनी नहीं रही जो तुझे देख पाऊं, जरा मेरे करीब आ जाओ, मेरे सीने से लग जाओ ताकि मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाए।
ये होती है माँ की साथ, ये होती है बाप की साथ। मेरे नौजवानों, तुम क्या जानो माँ बाप का मकाम क्या है, माँ बाप किस तरीके से अपनी औलाद को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, कितनी मोहब्बत से अपनी औलाद को वो रखते हैं, तुम क्या जानो। तुम्हें एहसास उस वक्त होगा जब तुम खुद साहिब औलाद बनोगे। जब तुम्हारी औलाद होंगी तब तुम्हें समझ में आएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। एक बेटा चैत बैसाख के धूप में छप्पर में छोनी कर रहा था। बाप देखा, बाप बोला है बेटा उतरो, बहुत धूप है बेटा, धूप है, शाम के टाइम में करना। बेटा नहीं माना, बोला नहीं कर लेंगे हम। बाप को बर्दाश्त नहीं हुआ, बोला ये उतर ही नहीं रहा है। तो क्या काम किया, अपने गोद में उसका पोता था, पोता को लिया धूप में सुला दिया। अब वो छप्पर से बोल रहा, अरे की करना, उठाओ जल्दी, उठाओ। बोले बेटा तुमको कितनी मोहब्बत हो रही है, तुम कितना बेचैन हो गए, हम नहीं उठाएंगे। वो दौड़ कर आया, छप्पर से उतरा और वो बच्चा जो उसका बेटा सोया हुआ था उसको सीने से लगा कर छाँव में लेकर गया। तब बाप बोला कि बेटा जिस तरीके से तुम्हें इतनी से मोहब्बत है ना, उससे ज्यादा हमको तुम्हारी जात से मोहब्बत है। जिस तरीके से तुम्हारा बेटा है उसी तरीके से तुम मेरा बेटा हो। इसलिए मेरे नौजवानों, अपने माँ बाप की अजीम हस्ती को पहचानो, इसकी कद्र करो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते कि हलाक हो गया वो, बर्बाद हो गया वो। अल्लाह के नबी, मुत्तफकुन अलैह हदीस है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं वो हलाक हो गया जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाया और उसकी खिदमत करके जन्नत में जगह ना बना पाया, वो हलाक हो गया। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है। पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे। खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, काश मैं ऐशा की नमाज, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं ईशा की फर्ज नमाज पढ़ रहा होता, सूरे फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर सूरे फातिहा छोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। ये बताना मकसूद था, हम गुनहगारों को बताना मकसूद था कि माँ का मकाम क्या है। सुनो, मस्जिद नबी में अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा है, सहाबा कराम तशरीफ फरमा है, कुर्बान जाओ। एक दरवाज़ा है मस्जिद नबी में, बाबू सलाम, दरवाज़ा है बाबू सलाम। उसी दरवाज़ा से एक औरत दाखिल हुई मस्जिद के अंदर में, एक औरत मस्जिद के अंदर में दाखिल हुई तो अल्लाह के नबी उस औरत को देखे और देखने के साथ ही खड़े हो गए, इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। वो औरत करीब आई, अल्लाह के नबी ने सलाम किया और अपने कंधे से काली कमली को, चादर को उतारे जमीन पर बिछा दिया। आपने फरमाया अम्मा बैठ जाओ। तो अल्लाह के नबी जब खड़े हुए, तमाम सहाबा खड़े हो गए कि भाई कौन औरत है ये कौन खुशनसीब औरत है जिसके इस्तकबाल के लिए अल्लाह के नबी खड़े हो गए। सहाबा खड़े हो गए तो किसी में पूछने की हिम्मत नहीं थी। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, ये कौन खुशनसीब औरत है जिसके इस्तकबाल के लिए आप खड़े हो गए, अपने कंधे से काली कमली को ज़मीन पर बिछा दिए, ज़रा जानो तो सही। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ए उमर, ये औरत कोई और नहीं है, मेरी माँ दाई हलीमा है। सुभान अल्लाह, बोले माशाअल्लाह। ये मेरी माँ दाई हलीमा है, अपनी माँ नहीं थी, सगी माँ नहीं है, रजाई माँ है, दूध पिलाई थी। हजरत हलीमा ने सिर्फ दूध पिलाई थी। अल्लाह के नबी को बताना मकसूद था कि माँ का मकाम बड़ा आला है, माँ का मकाम बड़ा ऊंचा है, बाप का मकाम बड़ा ऊंचा है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है, जब तक दरवाजा खुलेगा नहीं जन्नत में जा नहीं पाओगे। नौजवानों,
तुम आज अपने बाप से ऊंची आवाज़ में बात कर लेते हो। बाप को ऊंची आवाज़ में बात करना, अल्लाह का कुरान तो उफ तक कहने का मना फरमाया, उफ़्फ़ियों वाला तनहरहुमा वक़ुल्लहुमा क़ौलन करीमा। अल्लाह को उफ तक भी पसंद नहीं है। बाप की बारगाह में ऊंची आवाज़ से बात करना भी अल्लाह को पसंद नहीं है। माँ की बारगाह में अल्लाह को ऊंची आवाज़ से औलाद के लिए बात करना भी गवारा नहीं है। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, अगर बेअदबी हो गई है तो तौबा करो, अपने माँ बाप से गलती मान लेना, माँ बाप से माफ़ी मांग लेना। अगर माँ बाप ने माफ़ कर दिया, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह भी माफ़ कर देगा। सुनो, और एक हदीस मैं आपको सुना दूँ, बड़ी प्यारी हदीस है। एक सहाबी है अलक़मा नाम, क्या नाम है बोलिए? अलक़मा, बोलिए बोलिए। आखिरी वक़्त है, आखिरी वक़्त है, कलमा पढ़ना चाहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुर रसूल, पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। ज़बान अटक जा रही है, ज़बान पे कलमा नहीं आ रहा है, बहुत कोशिश कर रहे हैं पढ़ने का, पढ़ नहीं पा रहे हैं। बीवी घबराई, अल्लाह के नबी की बारगाह में दौड़ती भी गई, या रसूल अल्लाह आप तशरीफ़ ले चले, मेरा शौहर अलक़मा आखिरी वक़्त है, कलमा पढ़ना चाहता है, या रसूल अल्लाह कलमा नहीं पढ़ पाता। तो अल्लाह के नबी तशरीफ़ लाए, पूछे भाई इसकी माँ है? अलक़मा की माँ है? कहा कि रसूलल्लाह माँ है। बोला उसकी माँ को बुलाओ। माँ आई, वो बुढ़िया आई, तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि तुम्हारा बेटा कैसा है अलक़मा? कहा कि यार रसूलल्लाह वो तो 5 वक्त की नमाज आपके पीछे पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है, रमज़ान का महीने का रोज़ा रखता है। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ तेरे साथ तेरे बेटे का कैसा मामला है? कहा कि यार रसूलल्लाह मैं उससे नाराज़ हूँ, मैं उससे नाराज़ हूँ, उन्होंने मेरे दिल को ठेस पहुँचाया है, मेरे सामने अपनी बीवी को तरजीह देता है, हमारी कोई अहमियत नहीं लगाता, मेरे साथ बदअखलाकी के साथ पेश आता है। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ ज़ईफ़ा माफ़ कर दे, तेरे बेटे का आखिरी वक़्त है, माफ़ कर दे। अगर तू माफ़ कर देगी, इसके ज़बान पे कलमा जारी हो जाएगा, आखिरत के अज़ाब से तेरा बेटा बच जाएगा। माने जानते हो कौन है ये? सहाबी हैं। कोई वक्त का कुतुब हो सकता है, अब्दाल हो सकता है, गौस हो सकता है, मुत्तकी मुज्तहिद मुफक्किर हो सकता है, अगर नहीं हो सकता है तो किसी सहाबी का तलवा का धूल नहीं हो सकता। सहाबी का मकाम बड़ा अलग। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, मेरे सहाबा सितारों के मिसल है, मेरे सहाबा सितारों के मिसल है, सहाबी है। बुढ़िया माफ़ कर दे, तू अपने बेटे को माफ़ कर दे। कहा या रसूल अल्लाह मैं माफ़ नहीं करूँगी। तो अल्लाह के नबी फरमाते, बिलाल लकड़ियाँ जमा करो, उसमें आग लगाओ और इसके बेटे अलक़मा को उस आग में डाल दो। तो माँ होती है ना, माँ तड़प गई, या रसूल अल्लाह मेरे बेटे को आप जलाएंगे आग में? कहा कि बुढ़िया अगर तू माफ़ नहीं करेगी, तेरा बेटा आखिरत के अज़ाब में गिरफ्तार हो, उस आग में जलेगा। अगर इस आग में नहीं जला तो उस आग में जलेगा। बुढ़िया की आंखों से आंसू जारी हो गया। बहुत सारे लोग इसमें होंगे जिसकी माँ नहीं है, बाप नहीं है, कभी तो याद आता होगा। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। आज मेरी भी माँ नहीं है, मेरा भी बाप नहीं है। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। ऐ ज़ईफ़ा माफ़ कर दे। तो माँ कहती है कि या रसूल अल्लाह आप मेरे बेटे को आग में जलाएंगे, आप गवाह रहिए, मैंने अपने बेटे अलक़मा के सारी गलतियों को माफ़ कर दिया।
अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, देखो अलकुमा की ज़बान पे कलमा जारी हुआ तो देखा गया हज़रत अलकुमा पढ़ने लगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, ये सहाबी रसूल, माँ रूठ जाए, माँ रूठ जाए, माँ नाराज़ हो जाए तो मौत के वक्त में, आखिरी वक्त में कलमा जारी ना हो तो हम किस खेत के मूली हैं, तुम किस खेत को मूली हो। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा करो, इंशाअल्लाह तौबा करोगे, इंशाअल्लाह माँ बाप की बारगाह में माफ़ी मांगोगे, इंशाअल्लाह खिदमत करोगे, हाथ उठाए, इंशाअल्लाह सारे लोग खिदमत करेंगे। अल्लाह हमारे बच्चों के, नौजवानों के हाथों को उठाने को कबूल अता फरमाए। अल्लाह हमारे नौजवानों को, हर बच्चों की, अल्लाह अपने माँ बाप की खिदमत करने की, उनकी सेवा करने की, अदब व एहतराम करने की, माँ बाप की खिदमत करके जन्नत में जगह बनाने की तौफीक अता फरमाए। बस अज़मत कुरान क्या है, आखिरी बात पे मैं आना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि मदरसा खदीजतुल कुबरा लिल बनात बेटियों का मदरसा है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हमारे हाफिज़ व कारी जनाब मसरूर साहब अल्हम्दुलिल्लाह जो चला रहे हैं ये बच्चियों का मदरसा। बताइए गया कि मुझे कि पौने 300 बच्चे इस मदरसे के अंदर में पढ़ रहे हैं, बच्चियाँ पढ़ रही हैं, वो भी बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो फीस देने के लायक नहीं है, लेकिन उस बच्ची का क्या कहते जिम्मेदारी ये मदरसा उठा रहा है, कोई फीस लेना देना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में सबसे बेहतर वो है, तुम में सबसे बेहतरीन वो है, बेहतर वो है, अच्छा वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। इंशाअल्लाह मौजूद शामिन इकराम, ये मदरसा खदीजतुल कुबरा लिल बनात है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह बेटा, अल्लाह कबूल करे। मोहम्मद आसिफ, अल्हम्दुलिल्लाह एक साथ बन जाएगा। हाँ, एक साथ बन जाएगा इंशाअल्लाह। मैं दुआ कर दूंगा बेटा, सुनो अल्हम्दुलिल्लाह। बैठ जाओ। एक बात याद रखिएगा, हदीस पाक में आता है कि अल्लाह बखील को पसंद नहीं करता, अल्लाह बखील को पसंद नहीं करता। बखील चाहे जितना रोज़ा रख ले, अल्लाह से दोस्ती नहीं हो सकती है। बखील चाहे जितनी नमाज पढ़ ले, अल्लाह से दोस्ती नहीं हो सकती है। बखील चाहे जितना कुरान पढ़ ले, अल्लाह से दोस्ती नहीं हो सकती। अच्छा बोलिए, माशा, बैठ जा बेटा, बैठ जा, अभी मत आना बेटा, अभी कोई मत देना इंशाअल्लाह। हम जब बोलेंगे गुफ्तगू थोड़ी सी ज़हन मुंतशिर हो जाता है। अच्छा, बखील जाने जाएगी हो, ये 4 क्वालिटी बखील हो गए, 4 क्वालिटी गिनती करो। बखील कितना मिली, बोलो नहीं हो, कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए कि अल्लाह बखीली से बचा, बुखले से बचा और बखील की सोहबत से बचा। आमीन बोल दिए अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको बता दूं, पहले सहाबी था, बाद में मुनाफिक हो गया। और कुर्बान जाओ, सालेबा अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, एक वक्त खाता हूँ, कई वक्त चूल्हा नहीं जलता है, या रसूल अल्लाह मेरे हक में दुआ कर दी, अल्लाह बरकत दे दे, मेरे घर में रोटी रोजी चले। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, सालेबा तेरे लिए यही बेहतर है। कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह, दुआ कर दी आप, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप दुआ कर दिए। ये सालेबा बिन हातिब है, 2 सालेबा है रिवायत के अंदर, सालेबा बिन हातिब। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सालेबा तेरे लिए यही अच्छा है, तेरे लिए यही बेहतर है। कहा नहीं या रसूल अल्लाह, नहीं, दुआ कर दी है, बरकत की दुआ कर दी है। तो मज़ीद हो गया, तो अल्लाह के नबी ने बरकत की दुआ कर दी। और अल्लाह के नबी बरकत की दुआ करे, बरकत होगी कि नहीं होगी, बोले भाई ये बरकत होगी कि नहीं होगी। अब बरकत की दुआ करनी थी, सालेबा के पास बकरियां थी, इतनी बरकत अल्लाह अकबर कबीरा के जो घर में सालेबा रहता था, 1-2 महीना के अंदर में अब वो घर छोटा पड़ गया, वहां से घर तोड़कर थोड़ा और दूर चला गया मैदान में, वहां भी इतनी बरकत अल्लाह अकबर कबीरा, वो भी जगह छोटा पड़ गया, वो जगह को छोड़कर फिर तीसरी जगह चला गया। अब जो आदमी 5 वक्त की नमाज पढ़ने मस्जिद नबवी आता था अल्लाह के नबी के पीछे, अब 2 वक्त आने लगा, फजर में, इशा में, घर दूर हो गया। तो अल्लाह के नबी ने पूछा, भाई सालेबा को नहीं देखते? तो साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अब उसको फुर्सत कहाँ है, वो इतनी बकरियां हो गई उसको, वो तो समझ लिए उसी में मसरूफ रहता है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मैंने पहले मना किया था सालेबा को कि तेरे लिए दौलत बेहतर नहीं है, नहीं माना, अब कुर्बान जाओ। फिर वहां भी इतनी बरकत हुई, सालेबा को मदीना छोड़ना पड़ा, मदीने से बाहर जाकर जंगल में वो डेरा जमाया, हजारों बकरियां हो गई। अब जो आदमी 2 वक्त की नमाज पढ़ने आता था, अब खाली जुमा को आने लगा,
दौलत क्या है? सुनो, दौलत क्या है? सिर्फ जुमे जुमे को आने। अब मैं आपको क्या बताऊँ, हदीस को यहीं पर रोकता हूँ मैं। एक बात याद रखेंगे कि बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। जो सखी है, सखी अल्लाह का दोस्त है, सखी अल्लाह का दोस्त है। बखील की दोस्ती अल्लाह से हो ही नहीं सकती है। अल्लाह बखील को पसंद है। एक बखील शादी करके आया, एक बखील शादी करके आया, बीवी से बोला कि सुने हमरा घर का रूटीन छी, हमरा गोश्त पसंद नहीं छा, माछो पसंद नहीं छा, हमरा सब्जी, बोले सब्जियों पसंद नहीं, तो तोरा की पसंद? बीवी बोले तोरा की पसंद है? बोले हमरा खाली दाल पसंद है। तो बीवी बोली कि दाल ते खावा, हमें थोड़े खावा। बोला खाम है, पर तू खाली दाल बनती घरों में, तीनों टाइम दाल। ये बेचारी मजबूर हो गई, भाई कैसा आदमी मिला, बखील आदमी। अब वो बेचारी खाया पिया घराने की लड़की थी, वो हमेशा गोश्त मछली खा के आई थी। अब यहाँ कुछ बोले तो शौहर डांटे मारे, ये बेचारी मजबूर हो गई। 3-4 महीना किसी तरह रही, पतली हो गई, पतली हो गई। और जब मैके गई तो 4-5 भाई था इसका, भाइयों ने जब बहन को देखा तो उन लोग हक्का बक्का रह गया। पूछा कि अरे अल्लाह की बंदी कुछ खाती भी हो गई नहीं, काहे इतना सुखा गई, पतली हो गई? बोले भैया खाली दाल खिलाओ भैया। बोला दाल खिलाओ जी, कहना गोश्त माछो? बोला भैया ने गोश्त माछ बोली मारे जा हमरा। बोला अच्छा चिंता मत करो, दाल निकाली दीजिए हमारे, उधर दाल निकाली दीजिए। बहन को बोला कि अजय शाम चलो जोते, अब ससुराल चलो, ये नींद की गोली दे दिया, ये नींद की गोली लेकर जाओ, शाम में दाल बनाना और नींद की गोली दाल में मिला देना और उसको सुलाओ, हम लोग पहुंचते हैं उसका दाल वहीं निकाल लेंगे, जा। ये बेचारी आ गई, रात में खाना बनाई, दाल बनाई, दाल में नींद की गोली मिला दी। ये खाया, खा के बेहोश हो गया। 4 भाई इसका आया, आने के बाद इसका बदन का कपड़ा खोल दिया, इसका कपड़ा जो था खोल दिया, कफन पहना दिया, पूरा 3 कपड़ा कफन पहना दिया। इसका चारपाई पकड़ के वो रूम में ले जाकर के रख दिया। हाँ, और चारों भाई 4 काला कपड़ा पहनकर, निकाब पहनकर, हाथ में एक कोड़ा लेकर के 4 कोना में खड़ा हो गया। अब नींद की गोली का असर जब खत्म, आंख खोलाई, उठ के बैठ गया, देखा बदन में कफन। तो इन लोगों ने कहा कि सुनो तुम मर गए हो, तुम दुनिया में नहीं हो, ये तुम्हारी कब्र है, जल्दी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ। बोले भैया की जवाब है, की सवाल जियो? बोले ये बताओ दुनिया में तुम अल्लाह की नेमतों में से किस किस नेमत को तुमने खाया? बोला नहीं खाली दाल खिला। बोला काहे गोश्त काहे नहीं खाया? बोला नहीं खाए। बोला 50 कोड़ा मारो उसको। अब 50 कोड़ा के तो ताप नहीं ला सका वो अब पूरे बदन का तो धुर्रा उड़ा दिया उसको। अब फिर थोड़ा संभला भी जा रहा, बोला मछली खाए थे? बोला नहीं मछली नहीं खिला। बोला फिर 50 कोड़ा मारो उसको। 100वें कोड़ा में बेहोश हो गया। और जब बेहोश हुआ, इन लोगों ने सोचा बहुत अच्छा है, इसका कपड़ा खोलो, कफन खोला, फिर इसका कपड़ा पहना करके जहां सोया हुआ था घर में लाके सुला दिया। अब सुबह 10 बज गया, अब इसकी आंख नहीं खुल रही, इसलिए आंख नहीं खुली कि 100 कोड़ा पड़ा है, पूरा बदन इसका कुड़ रहा। बीवी आके चारपाई बोली, बोले जल्दी उठा, कख नहीं उठा, 10 बज गई, हमें दाल बनाएगा नहीं, जिन रोटी खा लिया। बोले नहीं दाल मत बना, बार दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब ते झोल आदि हमें बहराहट जी गोसान वही। बखीली छोड़ो मेरे नौजवानों, सखी बनो। ये मदरसा खदीजतुल कुबरा लिल बनात है। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारी बेटियों के लिए, हमारी बच्चियों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसे का ताउन करने के लिए कितने लोग तैयार हैं अपने माँ बाप के नाम पर। सुनो सुनो माशाल्लाह, पहला नौजवान तैयार हुआ है। 1500 रुपये, ज़्यादा आपसे नहीं मांगे इंशाल्लाह। देखिए मदरसा खदीजतुल कुबरा लिल बनात, अभी मौलाना हाफिज़ मसरूर साहब बता रहे थे कि हज़रत बहुत मुश्किल से मैं चला पाता हूँ, असातिज़ा की सही से तरीके से तनख्वाह नहीं दे पाता हूँ, इसलिए बहुत सारी बच्चियाँ ऐसे, बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं, साल गुजर जाता है पैसे नहीं मिल पाते हैं, लेकिन उन बच्चियों को मैं पढ़ाने के लिए पीछे नहीं हटता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चियाँ और क्या कहते हैं कि दीनी तालीम भी हासिल कर रही है, दुनियावी तालीम भी हासिल कर रही है। सदका ही सदका समझकर अपने माँ बाप के नाम पर इंशाल्लाह 1500 रुपया देने वाले कितने लोग हैं मैं देखना चाहता हूँ इंशाल्लाह। ये कबूलियत की घड़ी है, आपके लिए मैं दुआ कर दूंगा, आपके लिए दुआ कर दूंगा इंशाल्लाह। आइए तो थोड़ा देखते हैं कितने लोग आते हैं 1500 रुपया देने वाला इंशाल्लाह। मैं दुआ करूंगा कम से कम 10-20 आदमी उठते मेरे भाई 1500 रुपया लेकर इंशाल्लाह। कितने नौजवान मेरे तैयार होते हैं। ये सखी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका। पहला नौजवान तैयार हुआ, देखिए माशाल्लाह। भाई एक आदमी वहां पर पैसा ले लो, अरे ये तो बांस बांध दिया है, बॉर्डर लगा दिया,
बॉर्डर लगा दिया है भाई, आ जाओ। ये पहला नौजवान तैयार हुआ है माशाल्लाह। देखिए भाई, कोई पकड़ लो भाई, पैसा पकड़ लो, यहाँ पर कुछ बिछा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। पकड़ लो बेटा, पकड़ लो। और कोई है मेरा नौजवान 1500 रुपये देने वाला, 1500 रुपये देने वाला इंशाल्लाह। अगर ये देखिए दूसरा नौजवान है माशाल्लाह, नारे तकबीर। देखिए पीछे से भी लोग आ रहे हैं माशाल्लाह। हमारी माँ बहनों के पंडाल में हम रज़ाकार लोगों से कहना चाहेंगे, और मेरे रज़ाकारों, आप मेरी माँ बहनों के पंडाल में घूम जाना। मेरी माँ बहनों जो 10, 20, 50, 100 रुपए हैं, अपने माँ बाप के नाम पर अपनी बेटी का इस मदरसे में ताबून करना। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इसका अजर आपको इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। 1500 रुपये देने वाले। अब भाई ये बांस को खोल दो बेटा, थोड़ा सा ये बांस जो बना हुआ है ना, खोल दो इसको, खोल दो बेटा, बीच से खोल दो। ये बांस को खोल दीजिए, थोड़ा सा लोग आ जाएंगे आसानी के साथ। खोल दो, थोड़ा सा खोल दो बेटा, खोल दो, खोल के हटा दो, तो वहीं पर साइड पे कर दो अल्हम्दुलिल्लाह, नीचे रख दो, खोल करके नीचे रख दो अल्हम्दुलिल्लाह। 1500 रुपये देने वाला इंशाल्लाह। देखिए लोगों का मजमा माशाल्लाह, रुकेंगे नहीं इंशाल्लाह। जिसको बात समझ आ गई है, माँ बाप की सालो सवाब के लिए से, दादा दादी की